जी बच्चों, आज का हमारा वीडियो है, बात करते हैं हम कक्षा 8 की गणित की प्रश्नावली है 3.4 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वो क्या है? सत्य और असत्य। हमें बताना है भी कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो इसका जो ए दे रखा है, इसमें क्या है? सभी आयत है वो कैसे होते हैं? वर्ग होते हैं। हमें समझना है अच्छे तरीके से। जिस प्रकार ये दे गया है सभी आयत, ये है हमारा आयत और ये क्या है? वर्ग। ये आयत है और ये क्या है? वर्ग। अब बात आती है, कभी क्वेश्चन में दिया है सभी आयत कैसे होते हैं? वर्ग होते हैं। तो ध्यान देना है, आयत का क्या नियम होता है? इसके आमने सामने की भुजा है वो कैसी होती है? बराबर होती है। और जो वर्ग की वो चारों भुजाएं कैसी होती है? बराबर। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। लेकिन वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है और जो प्रत्येक कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो ध्यान देना है, सभी आयत वो कैसे होंगे? वर्ग होंगे। तो ध्यान देना है, इसमें तो क्या होता है? इसमें तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन इसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? अगर क्वेश्चन इस प्रकार का होता भी सभी वर्ग है वो आयत होते हैं तो ये नियम काम करता। लेकिन ये कह रहा है सभी आयत है वो कैसे होंगे? वर्ग होंगे। क्योंकि इसमें तो दो ही भुजा बराबर होती है, लेकिन वर्ग में कैसी होती है? चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये कथन है वो क्या हो जाएगा? हमारा असत्य। ध्यान से अच्छे तरीके से समझना है इनको। कौन सा हो जाएगा? असत्य। नेक्स्ट बात आती है, सेकंड है, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी समचतुर्भुज। बात आती है समचतुर्भुज की, तो ये है हमारा समचतुर्भुज और बात आती है समांतर चतुर्भुज, तो ये है हमारा क्या है? समांतर चतुर्भुज। क्वेश्चन में दिया है सभी समचतुर्भुज कैसे होते हैं? समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो हमें यह देखना है समचतुर्भुज के अगर नियम की बात करें तो क्या होता है? इसमें सभी भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। समचतुर्भुज में सभी भुजाएं कैसी होती है? बराबर। और समांतर चतुर्भुज होता है, इसमें क्या होता है? आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? बराबर भी होती हैं और साथ में समांतर भी होती हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है सभी समचतुर्भुज, सभी समचतुर्भुज कैसे होते हैं? समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो इसमें क्या है? समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर चतुर्भुज में क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम किसको, यानी समांतर चतुर्भुज को क्या कह सकते हैं? हम समचतुर्भुज भी कह सकते हैं। क्योंकि अगर इसमें चार भुजाएं बराबर होती हैं तो इसमें दो ही तो भुजाएं बराबर होती है। अगर दो भुजा की बात करें तो इसमें भी बराबर होती है और इसमें भी बराबर होती है। तो कहने का क्या मतलब होता है? जो समचतुर्भुज होगा वो समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। तो कथन हो जाएगा हमारा सत्य। कौन सा हो जाएगा? सत्य। आगे है, सभी वर्ग कैसे होते हैं? समचतुर्भुज और कैसे होते हैं? आयत। बात करते हैं वर्ग की। ये है हमारा वर्ग। वर्ग कैसा? सभी वर्ग समचतुर्भुज। समचतुर्भुज यानी जिसकी चारों भुजाएं समान हो, और आयत जिसके आमने सामने की भुजा कैसी हो? समान। कभी ये है हमारा वर्ग और ये है समचतुर्भुज और ये है आयत। कौन सा है? आयत। सभी वर्ग है वो कैसे होते हैं? समचतुर्भुज भी और आयत भी। ध्यान देना है, वर्ग का वही नियम क्या होता है? इसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। समचतुर्भुज में भी क्या होती है? चारों भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती हैं। तो वर्ग क्या हो सकता है? समचतुर्भुज हो सकता है, क्योंकि इसकी भी चारों भुजाएं बराबर और इसकी भी कैसी होती है? चारों भुजाएं बराबर। नेक्स्ट बात आती है आयत की। तो आयत की आमने सामने की भुजा कैसी होती है? बराबर होती है। तो कहने का क्या मतलब है? वर्ग है वो क्या हो सकता है? समचतुर्भुज भी हो सकता है और आयत भी हो सकता है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? इसका सत्य। इसके लिए भी क्या आ जाएगा? सत्य। अगर ये होता आयत वर्ग होते हैं, सभी आयत वर्ग होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में भी पढ़ा, तो क्या हो जाता? असत्य।
आगे है डी की बात करते हैं, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। सभी वर्ग कौन से चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज, ये वाला चतुर्भुज, इसकी बात आती है भी सभी वर्ग हैं वो समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। ध्यान देना है, वर्ग का क्या नियम होता है? चारों भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज का क्या नियम होता है? आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। तो अगर इसकी बात करें इसकी दो भुजाएं बराबर, तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो समांतर चतुर्भुज है वो क्या हो सकता है? वर्ग हो सकता है। लेकिन जो वर्ग है वो क्या हो सकता है? समांतर चतुर्भुज हो सकता है। लेकिन जो समांतर चतुर्भुज है वो क्या नहीं हो सकता? वर्ग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं और इसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। तो क्वेश्चन में दिया गया सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि सभी वर्ग हैं वो कैसे होते हैं? समांतर चतुर्भुज। कथन क्या हो जाएगा हमारा? असत्य। आगे बात आती है सभी पतंगे कैसी होती हैं? समचतुर्भुज होती हैं। अगर पतंग की बात करें, किसकी बात करें? पतंग की, तो ये है पतंग। सभी पतंगे कैसी होती हैं? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का क्या मतलब होता है? सभी पतंगे। अब पतंग किस प्रकार की होती है? इसमें जो आसन भुजा होती है वो कैसी होती है? बराबर होती है। जिस प्रकार अगर बात की जाए तो ये वाली भुजा और ये भुजा कैसी होगी? बराबर। इसी प्रकार ये भुजा इसके बराबर होगी और ये वाला कोण इसके क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन ये कोण और ये कोण बराबर नहीं होता है। ये है पतंग। इसके विपरीत बात करते हैं किसकी? समचतुर्भुज की। तो समचतुर्भुज का क्या नियम होता है? चारों भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती हैं। तो ये कह रहा है सभी पतंगे कैसी होती हैं? समचतुर्भुज होती हैं। तो सभी पतंगे हैं वो समचतुर्भुज नहीं होगी, क्योंकि इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें कौन सी होती है? इसमें केवल आसन भुजाएं होती है, वो कैसी होगी? बराबर। तो इसमें भी कथन क्या हो जाएगा हमारा? असत्य। कौन सा हो जाएगा? असत्य। आगे बात आती है सभी समचतुर्भुज क्या होते हैं? पतंग होते हैं। इसका विपरीत दे रखा है, सभी समचतुर्भुज कैसे होंगे? पतंग। यानी सभी समचतुर्भुज। अब इसकी बात करें, इसका मैच अगर इससे करें तो समचतुर्भुज क्या होंगे? पतंग होंगे। तो ये हो भी सकता है, क्योंकि इसमें तो आसन भुजाएं बराबर होती है, लेकिन इसमें क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम यानी समचतुर्भुज को क्या कह सकते हैं? पतंग भी कह सकते हैं। तो सभी जो समचतुर्भुज होंगे वो कैसे होंगे? पतंग भी हो सकता है। तो कथन क्या हो जाएगा हमारा? सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य। नेक्स्ट आती है जी की बात करते हैं सभी समांतर चतुर्भुज कैसे होते हैं? समलंब होते हैं। सभी समांतर चतुर्भुज। अब देखना है समांतर चतुर्भुज, ये इस प्रकार, ये हमारा कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज। इसके विपरीत बात करते हैं अगर समलंब चतुर्भुज की, तो ये कौन सा चतुर्भुज है? समलंब। समांतर का क्या नियम होता है? समांतर का नियम होता है इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है और साथ में कैसी होती है? समांतर होती है। लेकिन जो समलंब होता है उसमें क्या होता है? एक युग्म समांतर होता है। जो भुजाओं का एक युग्म बनता है वो कैसा होता है? समांतर होता है। दोनों समांतर नहीं होता है। ध्यान देना है, जिस प्रकार इसमें ये वाला कैसा है? समांतर है। इसको कितना भी आगे और बढ़ाए ये एक दूसरे को प्रच्छेद नहीं करेगी, लेकिन ये वाली भुजा है ये समांतर नहीं है। तो क्वेश्चन में अगर बात करें तो समांतर चतुर्भुज है वो क्या हो सकता है? वो समलंब हो सकता है। लेकिन सभी समलंब चतुर्भुज हैं वो समांतर चतुर्भुज नहीं होंगे। इसमें दे रखे सभी समांतर चतुर्भुज कैसे होंगे? समलंब होते हैं। तो ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य। अगर ये इस प्रकार होता सभी समलंब समांतर चतुर्भुज होते हैं तो कथन क्या हो जाता? असत्य। आगे बात करते हैं सभी वर्ग कैसे होते हैं? समलंब होते हैं। ध्यान देना है, इसमें ये दिया गया है सभी वर्ग समलंब होते हैं। सभी वर्ग की बात करें तो ये है हमारा वर्ग, और समलंब की बात करें ये है हमारा कौन सा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज। सभी वर्ग कैसे होते हैं? समलंब होते हैं। ध्यान देना है, वर्ग की जो सभी भुजाएं कैसी होती है? समांतर होती है और साथ में कैसी होती है? बराबर। कैसी होती है? बराबर। इसमें वो बराबर तो होती नहीं है। जो समलंब चतुर्भुज होता है उसमें एक भी भुजा है वो बराबर नहीं होती है। लेकिन इसमें ये नियम काम में लेते हैं हम, समांतर वाला। वर्ग की जो सभी भुजाएं होती है वो कैसी होगी? समांतर भी होगी
आमने सामने की भुजा है वो कैसी होगी, समांतर भी होगी, और साथ में सभी भुजाएं कैसी होगी, बराबर। लेकिन इसमें क्या होता है, एक भुजाएं क्या, एक युग्म है वो कैसा होता है, समांतर। तो सभी वर्ग है वो कैसे हो सकते हैं, समलम हो सकते हैं, लेकिन सभी समलम है वो वर्ग नहीं हो सकते हैं। तो सभी वर्ग समलम होते हैं, कथन क्या हो जाएगा हमारा, सत्य। कौन सा हो जाएगा, सत्य। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान से समझना, या फिर इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, 2। उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिसमें क्या है, चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। तो आप जानते हो चारों भुजाएं हैं वो बराबर लंबाई की किसमें होती हैं, एक तो है ये हमारा वर्ग। इसके बाद बात करते हैं क्या है, समचतुर्भुज। वर्ग में भी चारों भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती हैं, और समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती है। तो चारों भुजाएं बराबर है वो कौन कौन सी आकृति में हो जाएगी, एक लिख देंगे हम समचतुर्भुज व क्या हो जाएगा हमारा, वर्ग, समचतुर्भुज व वर्ग। सेकंड है चार समकोण। चार समकोण, समकोण का क्या मतलब होता है, 90 डिग्री का कोण। तो देखना 90 डिग्री का कोण किस में बनता है, ये है वर्ग, और सेकंड है ये हमारा क्या है, आयत। तो वर्ग का प्रत्येक कोण बनता है वो क्या बनता है, समकोण। इसी प्रकार आयत का भी प्रत्येक कोण होता है वो कैसा होता है, समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये हो जाएगा, चार समकोण बनने वाले जो चतुर्भुज हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, आयत व वर्ग। आयत और क्या होगा, वर्ग। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, 3 है। कैसे एक वर्ग है, ये आपको ये दे रखा है भी, कैसे एक वर्ग हो सकता है, एक चतुर्भुज। एक चतुर्भुज वर्ग कैसे हो सकता है, चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसकी चार भुजा हो, और वर्ग भी कैसा होता है, जिसकी चार भुजा हो। तो एक चतुर्भुज है, वर्ग कैसा होता है, वर्ग क्यों होता है, जिसकी, क्योंकि वर्ग की कितनी भुजाएं होती हैं, एक चतुर्भुज है वो वर्ग कैसे होता है कि चतुर्भुज की चार भुजाएं होती है। इधर लिख सकते हो चतुर्भुज व वर्ग की कितनी भुजाएं होती हैं, चार भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं, चार भुजाएं। दूसरा है, एक वर्ग है वो समांतर चतुर्भुज कैसे हो सकता है, एक वर्ग, ये वर्ग है वो समांतर चतुर्भुज किस प्रकार हो सकता है, ये है हमारा समांतर चतुर्भुज। तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं तथा आमने सामने की भुजा कैसी होती है, समांतर होती है। सेम उसी प्रकार जो समांतर चतुर्भुज होता है इसमें यानी आमने सामने की भुजा कैसी होती है, समांतर होती है। तो एक वर्ग है वो समांतर चतुर्भुज कैसे होता है, लिखना है आमने सामने की भुजा कैसी होती है, समांतर। कैसी होती है, समांतर होती है। वर्ग में भी होती हैं और समांतर चतुर्भुज में भी होती हैं। नेक्स्ट है एक समचतुर्भुज। वर्ग है वो एक समचतुर्भुज कैसे होता है, क्योंकि वर्ग की भी चारों भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती हैं, और समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। तो इधर लिखेंगे चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। चारों भुजाएं बराबर। नेक्स्ट है हमारा एक आयत। एक वर्ग है वो एक आयत कैसे होता है, क्योंकि वर्ग का भी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, और आयत का भी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। साथ में ये कोण वाला लगा लेंगे, क्योंकि प्रत्येक कोण इधर लिखेंगे हम प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। प्रत्येक कोण समकोण लिख सकते हो, समकोण यानी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तभी एक आयत है वो क्या होता है, वर्ग। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 है। एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण किस प्रकार हो,
एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का क्या मतलब होता है? समान दो भागों में बांटते हैं। तो किस किस के विकर्ण होंगे? वो हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होंगे वो परस्पर क्या होते हैं? लंब समद्विभाजक होते हैं। और समचतुर्भुज और वर्ग व क्या होगा? आयत। इन सभी के जो विकर्ण हैं वो परस्पर क्या होते हैं? समद्विभाजित होते हैं, समान दो भागों में बांटते हैं। सेकंड है एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक का क्या मतलब होता है? समद्विभाजक यानी समान दो भागों में बांटते हैं, साथ में क्या लंब यानी 90 डिग्री का क्या बनाते हैं? कोण भी बनाते हैं। तो बात करते हैं बात करेंगे हम ये है वर्ग। क्या है? वर्ग। और ये है क्या है? समचतुर्भुज। तो वर्ग के जो विकर्ण होते हैं ये वर्ग और ये किसके? समचतुर्भुज के। तो वर्ग के जो विकर्ण हो गए वो परस्पर क्या होते हैं? समद्विभाजित होते हैं, समान दो भागों में बांटते हैं। इधर वाला जितना ही ये होगा और साथ में इधर जो भी कोण बनता है वो क्या बनता है? समकोण। सेम उसी प्रकार किसमें होता है? समचतुर्भुज में। तो एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक होते हैं। किन 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 आकृतियों में होते हैं? एक तो होता है वर्ग में और एक किसमें होता है? समचतुर्भुज में। वर्ग और समचतुर्भुज। नेक्स्ट है बराबर। विकर्ण बराबर किसमें होते हैं? तो विकर्ण बराबर होंगे। एक तो बात करते हैं हम वर्ग और दूसरी बात करते हैं हम आयत। किसकी? आयत। वर्ग के जो विकर्ण होंगे वो कैसे होंगे? बराबर होंगे। उसी प्रकार आयत के भी दोनों विकर्ण होंगे वो कैसे होंगे? बराबर। अगर ये वाला विकर्ण 5 है तो ये वाला भी कितना होगा? 5। इसी प्रकार वर्ग में होता है ये 6 है तो ये भी कितना होगा? 6। तो विकर्ण बराबर है वो किसमें होंगे? आयत में और वर्ग में। आयत और वर्ग। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 5 है। बताइए एक आयत उत्तल बहुभुज कैसे है? आप जानते हैं आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। उत्तल चतुर्भुज और अवतल चतुर्भुज कौन सा होता है? उत्तल कौन सा होता है? जिसका कोई भी कोण 180 से क्या रहता है? कम। और जो अवतल होता है उसका क्या होता है? 180 से क्या रहता है? अधिक। तो इसकी बात करें तो चारों कोण है वो कितने कितने डिग्री के हैं? 90-90 डिग्री के हैं। 180 डिग्री से क्या है? कम है। तो ये कौन सा बहुभुज है? उत्तल बहुभुज है। तो इसका लिखेंगे आयत का प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का होता है, इसलिए आयत एक उत्तल चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? उत्तल है, क्योंकि इसका प्रत्येक कोण है वो क्या बनता है? समकोण बनता है। आगे बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। ओ समकोण की सम्मुख भुजा का क्या है? मध्य बिंदु है। बताइए कैसे? जो ओ है ए बी तथा सी से क्या है? समान दूरी पर स्थित है। ये हमें सिद्ध करना है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, इधर लिखेंगे दिया हुआ क्या है? बी ओ है, वो क्या है? सम्मुख ओ है एसी का क्या है? मध्य बिंदु। क्या है? मध्य बिंदु है, यानी ओ एसी भुजा का क्या है? मध्य बिंदु। आगे हमें रचना में लिखना है, यानी हमारी तरफ से ऐड करना है क्या? इधर लिखेंगे हम बी ओ बराबर ओ डी, यानी हमें रचना में लिखना है जिस प्रकार जितनी ये भुजा है उसके बराबर इस भुजा को हमने क्या किया है? माना है। जितनी बी हो है उतनी कौन सी है? ओ डी है, ये बराबर है। तथा आगे क्या? ए डी व कौन सा है? सी डी को क्या किया? मिलाया। क्या करना है? मिलाना है। अब लिखना है उत्पत्ति में क्या लिखेंगे हम? ध्यान से देखना है। ये O है, ये AC का क्या है? मध्य बिंदु। इसका क्या मतलब हुआ? जितनी AO है उतनी कौन सी है?
ओ सी, या कह सकते हो CO। जितनी AO है उतनी कौन सी है, CO है। ये क्यों है, ये हमें दिया गया है BO है, वो AC का क्या है, मध्य बिंदु। क्या है, मध्य बिंदु। दूसरी बात, ये BO बराबर है OD। ये बराबर क्यों है, क्योंकि ये हमने क्या की है, रचना की है। क्या की है, रचना। ध्यान से देखना है, AO यानी AO ये वाली भुजा इसके बराबर, दूसरी BO ये वाली भुजा इसके बराबर, यानी जो भी विकर्ण है वो परस्पर क्या है, समद्विभाजित है। तो लिखेंगे इसके विकर्ण परस्पर कैसे है, समद्विभाजित है, समद्विभाजित है। ध्यान देना है, परस्पर विकर्ण है वो समद्विभाजित होते हैं। किसके होते हैं, वर्ग के भी हो सकते हैं, आयत के भी हो सकते हैं, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, सबके होते हैं। लेकिन ध्यान देना है, इसके विकर्ण है वो परस्पर कैसे हैं, समद्विभाजित है। समद्विभाजित यानी समान दो भागों में बांटते हैं। इसके विकर्ण किसके, ये हमने पूरे इसको अगर मिला लिया तो ये क्या बनता है, चतुर्भुज बनता है। तो हमें प्राप्त हुआ कौन सा, अतः ABCD एक क्या मानेंगे हम, इसको हम मान लेंगे चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज, में कोई सा भी मान सकते हो, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। तो इसको मानेंगे हम, ये एक है समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। आगे हमें ये क्या दे रखे क्वेश्चन में, कि भी जो कोण B है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। B कोण 90 डिग्री, अगर एक कोण कोई 90 डिग्री बनता है और विकर्ण कैसे हो, बराबर हो, तो वो कौन सी आकृति होती है, आयत या फिर वर्ग कह सकते हैं। तो लिखेंगे ये अतः ABCD एक आयत है। क्या है, आयत है। अब आपको पता है आयत के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं, यानी समान दो भागों में बांटते हैं। लिखना है इसके विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, समद्विभाजक होते हैं। किसके विकर्ण, आयत के। समद्विभाजक का क्या मतलब होता है, समान। जितनी दूरी किसकी होगी, जितनी AO की होगी उतनी किसकी होगी, BO की, उतनी किसकी होगी, CO की। AO बराबर होगा BO के, बराबर होगा CO। ये हो जाएगा इति सिद्धम। क्वेश्चन को ध्यान से करना है।